जय हिंद दर्शकों, मैं हुजैदुल्लाह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया। दर्शकों, इस वक्त फ्रॉड के नए नए तरीके निकलते चले आ रहे हैं और आपके साथ कब कहां फ्रॉड हो जाए ये आप खुद भी नहीं सोच सकते। इसलिए आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप इस बात पे नहीं रहिए कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा तो हम पुलिस के पास जाएंगे और पुलिस कोई जादू कर देगी और आपका जो भी नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। सतर्क आपको रहना है, होशियार आपको रहना है, क्योंकि इस फ्रॉड से अगर बचना है तो। और जो हम नए और ताज़ा फ्रॉड की बात कर रहे हैं, ये प्रयागराज के धूमनगंज क्षेत्र में हुआ है, जहां पर एक कैमरा फ्रॉड हुआ है। आप ये देखिए, हमारे संवाददाता रंजीत राज की ये पूरी विस्तृत रिपोर्ट। प्रयागराज के थाना धूमनगंज में एक एफआईआर दर्ज की गई है पंकज पाल की तरफ से, जो ओम दुबे के खिलाफ है। पंकज पाल का आरोप है कि ओम दुबे ने आकर कहा कि वो कैमरामैन है और शहर में जगह जगह उसके कैमरे लगाने हैं वीडियोग्राफी करने के लिए, तो इतने कैमरे उसके पास नहीं है, तो उसने किराए पे कैमरा लेने के लिए लोगों से संपर्क किया और उसने 23 कैमरे, जो एफआईआर में दर्ज है कि 23 कैमरे उसने किराए पर ले लिए और एक कैमरे का रेंट 3500 रुपये पर डे देने की बात की। अब कैमरामैन को, जिनके पास कैमरा था, कैमरा के जो मालिक थे, उनको लगा कि अगर 3500 रुपया हमको मिल रहा है एक दिन का और अगर एक महीना भी हमारा कैमरा लग गया तो लाख रुपया कहीं नहीं गया है। और इस पैसे के लालच में उन्होंने अपना कैमरा ओम दुबे को किराए पे दे दिया। ओम दुबे भी कोई बाहर का आदमी नहीं है, उसका एड्रेस है, सब कुछ है जो एफआईआर में दर्ज है, तो अपना कैमरा किराए पे दे देते हैं। ओम दुबे ये कैमरा लेके जाता है और लगाता है या बेच डालता है, इसका अभी कोई पता नहीं है। जो पीड़ित है उनका कहना है कि वो कैमरा ले जाके बेच डाला उसने। और जब ये 1.5 महीने की बात हो गई और जब जो पीड़ित लोग हैं वो उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई इतने दिन हो गए, हमें किराया तो दो, 3500 रुपये रोज़ के हिसाब से कैलकुलेट करो और हमारा किराया दो। तो आरोपी का कहना है कि ओम दुबे इनके साथ गाली गलौज करने लगता है, मारपीट करने लगता है, धमकी देने लगता है और कहता है हम तुम्हें कई अलग अलग केस में फंसा देंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और कहता है कि हम तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। ये एफआईआर में दर्ज है कि गाली गलौज करता है, धमकाता है। पीड़ित जब हद से ज़्यादा परेशान हो गए, इनके पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये धरने पर उतर आए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और ये 14/9/2022 को ये एफआईआर दर्ज कराते हैं और पुलिस प्रशासन से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि आप कुछ तो कीजिए, कम से कम इसकी गिरफ्तारी तो कीजिए, इससे पूछताछ तो कीजिए, ये बताए तो कि हमारा कैमरा कब मिलेगा। लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई ओम दुबे या उसके साथियों के खिलाफ नहीं हुई है और ना ही इन लोगों को किराया मिला है और ना ही वो कैमरा वापस कर रहा है। और जब पीड़ित ओम दुबे को घेरते हैं, पकड़ते हैं, तो ये देखिए जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज है वो कितनी बेबाकी के साथ बात कर रहा है। अगर कोई सीधा साधा आदमी होता है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाए तो कितना वो घबरा जाता है, वो डरता है कि पता नहीं कब पुलिस आ जाए, कब हम गिरफ्तार हो जाएं। लेकिन इसकी बात करने का अंदाज देखिए, आप ये पूरी वीडियो देखिए किस तरीके से ये बात कर रहा है कि ज़रा सा भी इसको डर नहीं है, ज़रा सा भी झिझक नहीं है कि एफआईआर हो गई है। तो आप पहले इस वीडियो को पूरा सुनिए। ठीक है ना, कैमरा आएगा और कल शाम को सब लोग की, जितने लोग हैं तुम्हारे, जितने हैं 20 कैमरे वाले जितने लोग हैं, सबको बोल डालो, सबकी फुल पेमेंट होगी, चाहे 5 लाख हो, चाहे 6 लाख हो, चाहे 8 लाख हो। ठीक, जितनी भी बनी है सबकी फुल पेमेंट होगी। ठीक, कल की डेट पे खत्म। कल की डेट में नहीं हुई तो भाई चेक भी पड़ा है सबके पास, जो पड़ा है एफआईआर करना है, घर जाना है, जिस तरीके निकलवाना है वहाँ चलना है, वहाँ चलने के लिए मैं कल रेडी हूँ। कल की डेट पे कल कितने बजे कैमरा आ जाएगा? 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे से पहले यहाँ आ जाएगा कैमरा। तो वही शाम को तुम पेमेंट भी करवा दो? सारी पेमेंट, सारी की सारी पेमेंट कराएंगे हम। चेक नहीं चाहिए, कैश चाहिए? चेक नहीं, कैश पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट कराएंगे हम आपको कल की डेट पे। ठीक, बस मेरा एक दिन के लिए मूड फ्रेश करने दीजिए, मैं सारे जगह से मैं निकालूँ अपना काम। एक दिन के लिए बस मेरा अगर ये सही छोड़ दिए माइंड, कसम भगवान के अगले दिन आप लोगों का सारा काम मिल जाएगा। मैं एक दिन फ्रेश रहता हूँ ना तो अगले दिन मिलता है। वहाँ मैं था इसके साथ, ये इसके टेंशन में ना कुछ काम नहीं होता था। जब मैं फ्रेश रहता था ना तो मैं इसको बस इतना बोल देता था साइड हो, मैं फ्रेश रहता था, एक भी बार सोचता था, कुछ भी सोचता था ना, कहीं से भी पेमेंट मंगाता था। मैं हर जगह से दिमाग लगा के सोचता था कि कहाँ से क्या करूँगा कि पेमेंट आएगी, किधर से किधर शिफ्ट कराऊंगा कैमरा की। तो देखा दर्शकों, आपको कितनी बेबाकी के साथ ये बात कर रहा है। उल्टा कह रहा है कि हमारा माइंड सेट होने दो, हमें सुकून मिलने दो। तो हम अब तक क्या कर रहे थे? अगर तुम्हारा माइंड सेट करना था तो 1.5 महीने तक तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारा माइंड क्यों नहीं सेट था? तुमने इनको पैसे क्यों नहीं दिए? इनका किराया क्यों नहीं दिया? अब तक क्यों नहीं दिया? और अब जब एफआईआर हो गई है तो ये कितने स्टाइल से बोल रहा है कि हमारा माइंड सेट होने दो, तो मैं पैसा कहाँ से लाना है, तो मैं दिमाग चलाऊंगा। मतलब क्या कोई और फ्रॉड करना है क्या पैसा लाने के लिए? बहरहाल अब देखते हैं कि इसने कहा है
कि कल 7 बजे तक ये पैसे भी दे देगा और कैमरे भी वापस कर देगा। तो देखते हैं ये क्या करता है, लेकिन पीड़ित पक्ष क्या कर रहा है, आइए सुनते हैं कि पीड़ित पक्ष क्या कर रहा है, इनकी भी पूरी बात सुनते हैं। ये कैसा मामला है और क्या आप लोग चाहते हैं इस पे? देखिए, मामला ये है कि एक फोटोग्राफर बन के एक व्यक्ति आया, एक लड़का आया हम लोगों के पास, और हमारे जितने कैमरामैन हैं, इन कैमरामैन से उसने एक बहाना बना के और वीडियो की डिमांड की कि मुझे ये काम करना है और मुझे वीडियो की ज़रूरत है, कैमरे की। तो वो वीडियो कैमरा उसने इन लोगों से झूठ बोल के लिया, और लेने के बाद उस कैमरे को उसने कहीं बाज़ार में बेच दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी डिमांड प्रशासन से यही थी कि उस विक्टिम को पकड़ के उससे पूछताछ की जाए, उससे कैमरा बरामद किया जाए, और जितने भी हमारे फोटोग्राफर भाई हैं उनको न्याय मिले। लेकिन ये विगत 14 तारीख से जब से FIR दर्ज हुई तब से लेकर अब तक उस पर बहुत थोड़ी सी कार्रवाई हुई, पूरी तरीके से कार्रवाई भी नहीं हुई। इसकी वजह से हम सभी क्षुब्ध हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि हमारा सीजन आ रहा है, नवरात से हमारा सीजन शुरू हो रहा है। सारे फोटोग्राफर भाई का कैमरा चला गया है और वो कैमरा नहीं मिल रहा है, सब परेशान है। किसी ने कर्ज पे लिया है, किसी ने किस्त पे लिया है कैमरा, और उस कैमरे को नहीं हो पा रहा है। पुलिस प्रशासन से किस तरह से आप मदद चाहते हैं? पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं, आप बताएंगे। पुलिस प्रशासन से हम ये मदद चाहते हैं कि उनका जो नियम है वो अपने नियम और कानून के हिसाब से चीज़ों को करे और हमको न्याय दिलाए, क्योंकि हमारी सुनवाई, हम अपनी सुनवाई किससे जा कर के कर सकते हैं? हमारी नज़र में हमारे पास से बड़ा एक पुलिस वाला होता है जिनके पास हम अपनी रिक्वायरमेंट्स जा कर के रख सकते हैं। हमने अपना पक्ष रखा और ये चीज़ चाहा कि वो हमको न्याय दिलाएंगे, बट दूसरी पार्टी से उनकी क्या बात हुई क्या नहीं ये मुझे नहीं मालूम। बट ये चीज़ है कि जब भी उनसे बात किया उन्होंने मुझे एक डेट दिया और उसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई, जहाँ तक कि मुझे मालूम है, मुझे पता चलती है। तो उस हिसाब से वहाँ पे कोई कार्यवाही नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर मैं एक हिसाब से काम करता अपने हिसाब से तो उस चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करता, पहले उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालता, लोगों से पूछता, जानकारी लेता, फिर उसके बाद उस चीज़ पर एक्शन लेता। बट यहाँ पर अभी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज 6 दिन हो गए FIR हुए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं। बात करने पर ये चीज़ कहा जा रहा है आप हमें टाइम दीजिए, आप हमें टाइम दीजिए, हम इस चीज़ को पूरा करेंगे। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सनी कुमार गौतम है, मेरे भी 2 कैमरे वो ले जा चुके हैं। उसके रिगार्डिंग हम अपने चौकी इंचार्ज के पास गए थे, उनके पास कंप्लेंट डाली, उन्होंने भी मुझे साफ साफ ये चीज़ बोल दिया कि आपकी कंप्लेंट धूमनगंज थाने में देखी जा रही है, तो हम इस पर क्या करें। मेरा ये चीज़ पूछना है, मेरे घर से लेकर क्या मैं अपने थाने पे अपने चौकी पर जाकर के कंप्लेंट नहीं करूंगा तो मैं दूसरे के यहाँ जाऊंगा? ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास, जहाँ तक कि ये लीगल प्रोसेस के हिसाब से मैंने देखा है। मैं धूमनगंज थाने में भी एप्लीकेशन डालने गया था, उन्होंने मुझे ये चीज़ बोला कि आप अपने कैंट थाने में जाकर के एप्लीकेशन डालिए। हम वहाँ गए हैं तो उनका ये चीज़ कहना है कि आप हमसे पूछ करके ये कैमरा दिए हैं क्या? ऐसा नहीं ना, तो आप टाइम दीजिए हमको, हमें जब टाइम मिलेगा तब हम उस चीज़ पे कार्यवाही करेंगे। तो दर्शकों, आपने देख लिया कि पीड़ित पक्ष किस तरीके से अपनी फरियाद रख रहा है और बता रहा है कितना वो तकलीफ़ में है कि उसके कैमरे चले गए हैं, अब सीज़न आने वाला है, वो लोग कैमरे कैसे यूज़ करेंगे, उसका कैमरा ही नहीं है तो कमाएंगे कैसे, कितना परेशान है। और दर्शकों, आपसे एक बार फिर हम कह रहे हैं, सतर्क रहिए, होशियार रहिए, फ्रॉड से बचिए। लोग आपके साथ फ्रॉड करते हैं, बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। कब आपके साथ कौन सा फ्रॉड हो जाए ये आप नहीं जान सकते। और हम जल्दी आपसे एक नए समाचार के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।